हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग 71st बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स का सीरीज है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जो लोग 70th बीपीएससी में हम लोग के साथ थे उन्हें पता है कि हम लोग किस पैटर्न पे हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए, हम लोग मंथली कवर करेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके कवर करेंगे। 30 अगस्त को एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जुलाई तक हो जाए और फिर जनवरी से दो तीन मंथ पहले, मतलब लमसम 8 से 10 मंथ का, 11 मंथ का करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाए। ठीक, तो हम लोग इस बेसिस पे इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। करंट अफेयर्स आपको करना कैसे, मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ आपको। देखिए, करंट अफेयर्स आपको सुनना है, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ उसको लिख लेना है खुद से, छोटा छोटा सा नोट्स, मतलब एकदम शॉर्ट हैंड राइटिंग में आपको नोट्स बनाते चलना है, पेज में लिखते चलना है। ये जो हम लोग करंट अफेयर्स है, ये करीब 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर होगा। अब देखते हैं कितना लंबा रिकॉर्ड होता है। 15 से 18 पेज का पीडीएफ रहता है हर मंथ का। आपको इसमें से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी हिंदी का न्यूज़पेपर है, या फिर विजन, जो भी मतलब आप पढ़ते हैं, सबका कंपाइलेशन मिल जाएगा। आप 70th बीपीएससी अगर जो भी नए हैं वो जा करके प्लेलिस्ट में 70th बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स हम लोगों ने करवाया था, इसी फॉर्मेट में करवाया था, आप एक बार जाके मतलब देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू करना चाहिए। ठीक, तो हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स को अच्छे से सुनना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप जितना बार हो सके सुन लीजिए इसको, और फिर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और आप जैसे जो सोर्सेस था, हम लोग लास्ट टाइम जो हम लोग किए थे, तो ऑलमोस्ट 90 to 100% डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स में हम लोग आया था, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं वो भी। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग किस जो कैटेगरी वाइज होता है, जैसे इन्वायरमेंट का कैटेगरी हो गया या फिर साइंस एंड टेक का हो गया, मतलब जहाँ से क्वेश्चन से, देखिए डिफेंस में तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज पूछता है, तो हम लोग उसी बेसिस को फॉलो, जैसे अवार्ड्स जो होता है, अवार्ड्स पूछा जाता है कि पद्म भूषण किसे मिला, क्या मिला, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। फिर लास्ट में मिसलेनियस देख लेंगे। ठीक, तो चलिए, मतलब ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है प्रीलिम्स में, क्योंकि 30 अगस्त को प्रीलिम्स है, तो टाइम पता नहीं चलता है ना, टाइम फ्लाइज बोलते हैं ना वो। तो चलिए देखिए, हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। लोकपाल, देखिए लोकपाल हमेशा न्यूज़ में रहा है। ठीक, तो लोकपाल क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो स्टैट्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं, ये आप कमेंट में बताइएगा। देखिए, अगर मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं, आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। अगर आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर वो इंगेजमेंट नहीं होता है। तो इंगेजमेंट रहेगा मेरे साइड से, आपके साइड से, तो बेटर होता है, लर्निंग प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, और ये दोनों के लिए बेहतर है। ठीक, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, इन सब में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब ये एक्ट के थ्रू लाया गया है, तो इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। मैं ही आपको बता दिया। अब मतलब इसमें लोग कितने होते हैं, तो 8 मेंबर होते हैं, जिसमें कि जो 50% मेंबर है ना, वो होना चाहिए जुडिशियल मेंबर। ठीक, और बाकी जो 50% मेंबर्स हैं, ST SC OBC माइनॉरिटी वुमेन, इन सब होना चाहिए। टर्म्स इसका 5 साल है, नहीं तो 70, जो भी पहले हो जाए, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब देखिए, आपको बेसिक्स लोकपाल के बारे में पता होना चाहिए, न्यूज़ में हमेशा रहता है, तो आपको ये बेसिक्स जो है लोकपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे से 3-4 क्वेश्चंस बनता है। ठीक, एक तो पहला कि थीम क्या था, तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये थीम था इसका। अब चीफ गेस्ट कौन थे, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं सुबिनातो, ये थे चीफ गेस्ट। अब इसमें जो बेस्ट टैबुला है, ये उत्तर प्रदेश जो था वो जीता है। अब महाकुंभ में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, महाकुंभ स्वर्णिम भारत, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। ठीक, उसी तरीके से एक ट्राइब है जो केरला का ट्राइब है, वो मन्ना ट्राइब, उसका जो रमन्ना राजमन्ना है, वो रिपब्लिक डे में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए थे। तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी क्या करता है ना, इस टाइप से ट्राइब का नाम पूछ देता है। जैसे लास्ट टाइम पूछा था कि जो वोटिंग को लेकर पूछा था कि कौन सा ट्राइब फर्स्ट टाइम वोट किया है इलेक्शन में, तो इस टाइप से पूछ देता है कि रिपब्लिक डे परेड में कौन सा ट्राइब जो था फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, किस ट्राइब का किंग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, या फिर स्टेट पूछ देगा, तो वो केरला याद रखना या फिर ये मन्ना ट्राइब आपको याद रखना है। देखिए, हम लोग एक तो डिटेल में देखें, फिर वन लाइनर भी देखेंगे। ठीक, अब वन लाइनर में हम लोग देखते हैं कि विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव जो है, एक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस ये स्टार्ट किया है, जो कि इनहेंस करेगा पंचायती राज का कैपेसिटी। पूछ देगा कि मान लीजिए विकसित पंचायती राज का काम क्या है, या कर्मयोगी का काम क्या है, तो कर्मयोगी से यहाँ पकड़ सकते हैं कि कैपेसिटी इनहेंस करेगा। अभी देखते हैं कि 7th पे कमीशन का जो चेयरमैन है, उसकी से नियुक्त किया गया, तो अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस किन्हें बनाया गया, तो जस्टिस उपाध्याय को बनाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट अभी बहुत न्यूज़ में भी रहा था, आप लोग सबको पता होगा। अभी एक जो वहाँ दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, वो
मतलब उनके पास बहुत पैसा पकड़ाया है, तो उनका नाम अगर आप लोग को याद होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, अभी एस सोमनाथ को सक्सीड किए हैं वी नारायण, जो है इसरो के नए चीफ बनाए गए वी नारायणन। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वी नारायणन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये सोमनाथ को सक्सीड किए, सोमनाथ के बाद आए हैं। सोमनाथ से पहले के सिवान थे, के सिवान के बाद सोमनाथ, सोमनाथ के बाद फिर वीर नारायण। तो आपको ये नाम याद रखना है, इसको वीवीआई लगाइए क्योंकि यूपीएससी पूछता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, हम लोग आईआर में देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है 47 प्रेसिडेंट बने। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि कौन से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तो 47 प्रेसिडेंट बने। ठीक, और जेडी वांस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने। ठीक, इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया था, तो एस जयशंकर रिप्रेजेंट किए थे इंडिया की तरफ से। ये सब आपको याद रखना है, ये सब पूछता है बीपीएससी। ठीक, अब वो क्या क्या है, ट्रम्प के ये सब ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ये सब खत्म कर दिया है। जैसे होता है ना कि यूएस में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको ऑटोमेटिकली यूएस का सिटीजनशिप मिल जाता है। तो ये सब जो रूल्स था, इसको जो ट्रम्प है वो खत्म करने जा रहा है। ठीक, हम लोग ब्रिक्स समिट देख लेते हैं। अभी ब्राज़ील जो है वो 2025 में ब्रिक्स का जो समिट है, ब्रिक्स समिट जो होगा उसका प्रेसिडेंटशिप लेगा। थीम उसका क्या है, तो स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये इसका थीम है। अभी हाल में ही नाइजीरिया को इंक्लूड किया गया है एज ए पार्टनर कंट्री। अब देखिए आपको थीम याद रखना है कि स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। आपको देखिए थीम पूछ देगा आपसे, ये कहाँ होने वाला है ये पूछ देगा आपसे। ठीक, अभी हाल में इंडोनेशिया जो ऑफिशियल मेंबर बन गया ब्रिक्स का, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर हैं, ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट में आपको बताना है कि ब्रिक्स के टोटल कितने मेंबर हैं। ठीक, अभी हाल फिलहाल जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम है, ठीक, अभी वो चाइना में अप्रूव किया गया कंस्ट्रक्शन का, मेदगोंग रीजन, जो तिब्बत में जो मेदगोंग रीजन है वहाँ पे। ठीक, जिम्बाब्वे जो है वो डेथ पेनल्टी को बैन किया है कि जिम्बाब्वे में अब डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाएगा। जॉर्जिया जो है वो मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दे दिया गया है WHO के द्वारा कि जो जॉर्जिया है उसमें मलेरिया नहीं है। ठीक, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप नोट्स कैसे बनाइए मैं बताता हूँ। देखिए आप जॉर्जिया लिखिए मलेरिया फ्री, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, जिम्बाब्वे बैन डेथ पेनल्टी, ऐसे करके छोटा छोटा सा आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर क्या है, तो ये एक स्ट्रिप है गाजा और इजिप्ट बॉर्डर का, ये आपको याद रखना है। अभी देखिए इजराइल हमास का वॉर चल रहा है तो वो न्यूज़ में हमेशा से बना हुआ है, तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इस कारण से बहुत न्यूज़ में है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी यूएस जो WHO से बाहर निकल जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा WHO से बाहर कौन निकलने वाला है, तो WHO। ठीक, अभी इंडिया स्पेन जो है वो डुअल ईयर ऑफ कल्चर साइन किया टूरिज्म AI को लेकर के, तो ये आपको याद रखना है। पूछ देगा कि इंडिया किसके साथ डुअल ईयर 25 कल्चर ये सब साइन किया, तो आपको स्पेन के साथ साइन किया, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट नेशनल ऑस्टिन स्ट्रैटेजी, ये ऑस्ट्रेलिया इंप्रूव किया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को जो ट्रंप है वो गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। जो ट्रंप आया तो बहुत सारा नया नया काम कर रहा है, तो ये काम ये भी किया कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम बदल दिया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टनल, ये आपको याद रखना है, ये सब पीपीएससी का फेवरेट एरिया होता है क्वेश्चन पूछने का। चाइना में बन रहा है, कहाँ, तो तिनसांग सेहंगिल टनल जिंगजियान रीजन में। ठीक, तिनसांग सेहंगिल टनल उसका नाम है, तो ये कहाँ है, तो जिंगजियान रीजन में, चाइना में, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अभी हाल फिलहाल में 55th एनुअल मीटिंग हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कहाँ हुआ था, तो स्विट्जरलैंड में हुआ था, और इसका थीम क्या था, तो कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज, ये आपको याद रखना है। घोस्ट आइलैंड कहाँ है, तो कैस्पियन सी में है। हनोई जो है वियतनाम का कैपिटल है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी उसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल चाइना जो है, जो पाकिस्तान का दोस्त है, वो एक इंडिजीनियस ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च किया पाकिस्तान के लिए, तो आप याद रखिएगा। वैसे ऑप्शन से आप चाइना ही लगा देना अगर पाकिस्तान का आएगा तो। अलेक्जेंडर लुकासेंको नाम देख लीजिएगा, अलेक्जेंडर लुकासेंको, ये बेलारस के प्रेसिडेंट नए बने हैं। नाइजीरिया फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गया है जो ऑन क्लोरियोकेसिस, एक रिवर ब्लाइंडनेस है, उसको एलिमिनेट करने वाला। तो ये आप ये वीवीआई इस टाइप का बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि नाइजीरिया पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया है। ठीक, ये करने वाला। अभी स्विट्जरलैंड जो है ये बुर्का को बैन करेगा 1 जनवरी 2025 से, इसमें वीवीआई लगा, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ऐसा पूछता है। तो अब देखिए एक फ्यूचर मिनरल्स फोरम हुआ था 2025 में, कहाँ हुआ था, तो रियाद में हुआ था। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा। ऐसे नाइजीरिया वाला याद है, तो ये सब क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, आपको ये सब पता होना चाहिए कि कैसे
और वो सीधा सीधा ऑनलाइन में पूछता है करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स ज़्यादा झोल नहीं है, सीधा सीधा पूछता है। अब हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन देखते हैं। तो देखिए अब इकोनॉमिक सेक्शन में अगर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ स्टैटिक आपका कवर होते चले, जैसे WPI और CPI, ये सब क्या इन्फ्लेशन, ये सब स्टैटिक का पार्ट है, ठीक। तो WPI में क्या होता है, एवरेज वेट, एवरेज जो प्राइस जो बास्केट में चेंज होता है, मान लीजिए एक बास्केट है, ठीक। तो पूरा बास्केट में जो प्राइस चेंज हो रहा है ना, उसका देखा जाता है, एक सिंगल कमोडिटी का प्राइस नहीं देखा जाता, पूरा बास्केट का प्राइस देखा, एवरेज चेंज, ठीक। अभी निकालती कौन है, ये निकालता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यूनियन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालते हैं बेसिकली, जो दीप्ति है, DPI, हम लोग IT, हम लोग ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक। अब ये 2011-12 इसको 20 ईयर लेके रखा है, उसके बेसिस पे निकालता है, और ये 697 आइटम्स इसमें रखा। अब देखिए होलसेल प्राइस है, तो इसमें सिंपल सा बात, एक सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि सर्विस तो होलसेल में तो जाता नहीं, सर्विस तो 1 to 1 होता है, ठीक। वही CPI देखिए, तो इसमें क्या होता है, प्राइस चेंज एट कंज्यूमर लेवल, इसमें सिर्फ गुड्स होता है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे गुड्स है, सिर्फ गुड्स है। WPI में सिर्फ गुड्स है, सर्विसेज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब जो CPI को कवर करता है गुड्स एंड सर्विसेज बोर्ड, ठीक। WPI में सिर्फ गुड्स एंड इन CPI बोथ सर्विसेज एंड गुड्स। बेस ईयर इसका भी 2012 है, निकालता कौन है, तो NSO निकालता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। ये बेसिक डिफरेंस है, आपको याद रखना है, CPI WPI क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स हम लोग देखते हैं, निकालता है कौन है, तो ये नीति आयोग निकालता है। अब ये क्या करता है, तो जितने भी स्टेट्स हैं सबका फिजिकल स्टेटस चेक करता है, क्या उसका स्टेटस है। तो इसमें टॉप कौन क्या है, तो उड़ीसा टॉप किया है, छत्तीसगढ़ और गोवा, इसको अचीवर बोलते हैं, कैटेगरी में डाला गया, तो वो लोग टॉप किया। और बिहार का जो परफॉर्मेंस है, बिहार 13 नंबर पे है, ठीक। तो आपको बिहार का रैंकिंग याद रखना कि बिहार कितने नंबर पे है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, तो बिहार 13 नंबर पे। देखिए नेशनल वाला करंट अफेयर कवर करते करते जहाँ भी बिहार का रिलेवेंट होगा हम लोग बिहार का कवर कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक। ये कौन निकालती है, ये निकालता है NSSO, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, तो वो निकालती है। इसमें बेसिकली आपको नाम से पता चल जाएगा कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो हाउस होल्ड में जो जितना एक्सपेंडिचर होता है उसका वो क्या पैटर्न है कंजम्पशन का, उसका बेसिकली उसका एम रहता है, वो रिव्यू करता है, वो निकालता है, ठीक। उसका पैटर्न को देखता है। हम लोग वन लाइनर कुछ देख लेते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है अभी बोला है कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल रेमिटेंस का 14.3% इंडिया में जाता है, ठीक। मतलब जो टॉप रेसिपिएंट है इंडिया, 129 बिलियन 2024 में इंडिया रिसीव किया है, ठीक। लास्ट ईयर 125 था, सेकंड पे मैक्सिको है, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे फिलीपींस है, 5 पे पाकिस्तान है। आपको इंडिया का याद रखना है कि 2024 में इंडिया 129 बिलियन रेमिटेंस इंडिया को मिला था वर्ल्ड बैंक की तरफ से। आपको ये एग्जैक्ट डेटा याद रखना है, 129 एकदम याद रखना है आपको, 129 एकदम याद रखना है आपको, ठीक। बैंक नेट, ठीक। ये देखते हैं क्या है कि ई ऑक्शन जो है, जो कि जो पब्लिक सेक्टर का जो प्रॉपर्टी होगा ना, उसका बायर या इन्वेस्टर के लिए ये लाया गया है, ठीक। तो इस पर ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट विस्तार, अब IIT मद्रास जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और जो फार्मर वेलफेयर है उसके साथ एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है। इसमें क्या होगा कि जो भी एग्रीकल्चर नेटवर्क है या फिर कोई भी एग्रीकल्चर सर्विसेज है, सबको एक जगह पे वो करेगा और एग्री एडवाइजरी नेटवर्क के थ्रू वो काम करेगा। जैसे कोई भी मान लीजिए फार्मर को कोई भी कुछ भी यूज़ करना या कुछ भी जानकारी लेना, तो वो यहाँ से कर सकता है। देखिए वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम एक्सेस, जो भी एग्रीकल्चर रिसोर्स है सारा इसी के थ्रू अवेलेबल करवाया जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये याद रखना है कि ये करवाया किसके साथ गया, तो ये IIT मद्रास किया है, ठीक। आपको ये IIT मद्रास जो है वो याद रखना है, आपको ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देखते हैं। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट, मतलब लीड्स रिपोर्ट है बेसिकली, आप लीड्स से याद रखिए कि लॉजिस्टिक इज एक्सेस ऐसा करके नाम इसका। तो ये निकालती कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है, ठीक। ये 6th एडिशन था रिपोर्ट का, ठीक। अब इसके 4 पिलर है, आपको चारों, अब देखिए नाम आपको याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगाइए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी अच्छा सेट करने का मूड में रहा ना BPSC, तो आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अब इसमें क्या है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, लॉजिस्टिक सर्विसेज देखती है, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देखती है, एंड जो नया इंट्रोड्यूस किया गया इसमें सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स देखती है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि अब रैंकिंग देखते हैं किस स्टेट का क्या रैंकिंग है। तो वो एक लैंडलॉक कंट्री लैंडलॉक ग्रुप एक है, लैंडलॉक स्टेट्स जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, यूनियन टेरिटरी या कोस्टल, इस टाइप से करके वो ग्रुपिंग होता है स्टेट का और उसके बाद रैंकिंग जारी होता है। तो लैंडलॉक में जो अचीवर में हरियाणा है टॉप पे, फास्ट मूवर में बिहार को रखा गया है और एस्पायरर में छत्तीसगढ़ को रखा गया है। उसी तरीके नॉर्थ ईस्ट में आपको असम को रखा गया है और यूटी में आपको, देखिए आपको याद ये रखना कि बिहार को फास्ट मूवर में रखा गया है, ठीक। लैंडलॉक ग्रुप में बिहार को फास्ट मूवर में रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन BPSC पे पूछेगा तो बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन वो पूछता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बाकी उसमें से कुछ नहीं।
आगे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये कौन निकालता है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा निकाला जाता है। इसमें क्या है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ऐसा बोला गया कि 2024 में 6.8% से ग्रो किया था, 2025 में 6.6 से चांसेस है, एंड देन इन 2026 6.8 से। ठीक, तो आपको ये डेटा याद रखना है, 6.8 एंड 6.6, ये दोनों आपको याद रखना है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये कौन निकालता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि जो भी जहाँ जहाँ भी होता है ना फ्रैक्चर्ड ग्लोबल लैंडस्केप वेयर एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल, मतलब जहाँ भी ऐसा चांस है कि रिस्क होने का चांसेस वॉर हो सकता है, या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई भी चैलेंजेस आ सकता है, तो उसका रिस्क असेसमेंट करता है कि कितना रिस्क है इसमें। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ये ऑक्सफॉर्म निकालती है। इसमें बेसिकली इनइक्वालिटीज़ है, तो ऑब्वियस सब आते हैं इनइक्वालिटीज़ ही देखता होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब जो UDISE प्लस रिपोर्ट है, ये कौन निकालता है? तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन निकालता है। अब इसमें इतना जाना नहीं है कि क्या है नहीं है, बस सिंपल है तो एजुकेशन के रिलेटेड ही होगा। ठीक, ASCI रिपोर्ट तो NGO एक है प्रथम, वो निकालती है। इसमें क्या है कि वो जो चिल्ड्रंस का स्कूलिंग का लेवल है वो सब उसमें देखता है कि क्या लर्निंग लेवल है, क्या स्कूलिंग लेवल है, ये सब चेक करता है उसमें। ठीक, मिशन मौसम हम लोग इन्वायरमेंट का सेक्शन देखते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या पोटेंशियल क्वेश्चन है बनने का। ठीक, मिशन मौसम ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। इसमें क्या है कि जो क्लाइमेट, मौसम से आप समझ सकते हैं कि मौसम से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किसके रिलेटेड होगा, तो क्लाइमेट के रिलेटेड होगा। मेकिंग इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट, मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे हम लोग मिटिगेट कैसे करेंगे, या फिर उसका इम्पैक्ट होगा तो उससे अडॉप्ट कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के मिशन मौसम लाया गया है, जिससे कि असेसमेंट होगा। ठीक, 4 जो है नया रामसर साइट ऐड किया गया, 2 तमिलनाडु, 1 सिक्किम, 1 झारखंड में। तो आपको इन चारों जो रामसर साइट है उसका नाम को याद रखना है। सक्कराई कोटी बर्ड सेंचुरी नाम देख लीजिएगा, तमिलनाडु में है। एक उसके बाद है तेथरगाल बर्ड सेंचुरी, नाम देख लीजिएगा फिर से, सिक्किम में है। केचोपल्ली, नाम देख लीजिएगा, नाम ही अजीब अजीब है। उदवा लेक एक झारखंड में है। या टोटल 89 है, नाम देख लीजिएगा एक बार, इसको लिख लीजिएगा 2-3 बार, तो आपको नाम ऐसे ही याद हो जाएगा। ऑप्शन से एग्जाम में आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, मतलब वन लाइनर देखते हैं। तभी उदयपुर को और इंदौर को वेटलैंड सिटी घोषित किया गया। ये VVI लगाइए, ये एग्जाम में आने का हाई चांसेस है, VVI लगाइए इसको। छत्तीसगढ़ जो है वो ग्रीन GDP अडॉप्ट किया, फर्स्ट जो स्टेट बना है इसे ग्रीन GDP अडॉप्ट करने वाला, इसको भी VVI लगाइए, हाई चांसेस है एग्जाम में आने का। FAO जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO है, एक रिपोर्ट पब्लिश करती है नाइट्रोजन मैनेजमेंट एग्री फूड सिस्टम के लिए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। कंपाला डिक्लेरेशन, इसको VVI लगाइए। बिल्डिंग रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एग्रो, मतलब जो फूड सिस्टम है ना अफ्रीका में, उसको सस्टेनेबल सप्लाई चेन हो, उसके लिए कंपाला डिक्लेरेशन लाया गया है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड गवर्नमेंट जो है एम सैंड पॉलिसी लेकर के आई है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट CAAC कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज कहाँ बना है? तो ये चाइना बना है, इसको VVI लगाइए, एग्जाम में आ सकता है। होलोंग गैपर लिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये असम में सिचुएटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेट किया गया सिहकरी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन। ठीक, ध्यान रखिए। मंडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। गुरुदक्षी ये एक है ऑनलाइन FIR सिस्टम है, जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम को कर्व करने के लिए, रोकने के लिए है। ये किस स्टेट में किया है? तो ये कर्नाटका ने किया है। ठीक, अभी ये इंपॉर्टेंट, ये VVI लगा, जो इंडिया का जो पोस्ट लाइन है ना, ये बढ़ करके 7,516 से बढ़ करके 11,098 हो गया है। 48% का इंक्रीज देखा जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा इसको, इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगाइए और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। केरला जो कप्पड़ और चल 2 बीच है, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, और किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह डेनमार्क बेस्ड है, एक फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, उसके द्वारा दिया गया है। ये बीच को सस्टेनेबल बीच के कैटेगरी में इन लोगों को रखा जाता है। माउंट ईबू ये कहाँ है? तो इंडोनेशिया में, ये वोल्केनिक माउंटेन है, तो ये इरप्ट किया, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, VVI लगाइए, आपसे क्वेश्चन पूछता है, BPS ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, जो नेपाल के जो PM है वो सागर माथा संवाद, अभी उन्होंने सॉरी सागर माथा संवाद उन्होंने भी लाया है। क्यों? तो ग्लेशियर वहाँ पिघल जाता, तो उस कारण से ये लेकर के आया है। ठीक, तो चलिए एनवायरनमेंट का हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है? ये क्वांटम बेस्ड क्लॉक ये लाया गया है, कहाँ है? तो उत्तराखंड में लगाया गया है। क्वांटम बेस्ड, सॉरी यूनाइटेड किंगडम में लगाया गया है, उत्तराखंड में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में लगाया गया है क्वांटम बेस्ड क्लॉक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। सॉरी, अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा, ये कहाँ इंस्टॉल किया गया? तो महाराष्ट्र के नोबल हॉस्पिटल में इसको इंस्टॉल किया गया।
इंडिया बिकेम फोर्थ कंट्री टू अचीव स्पेस डॉकिंग, मतलब जो हम लोग डॉकिंग करते हैं ना, जैसे डॉकिंग का मतलब हो गया जैसे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, उसमें जाता है रॉकेट, फिर जा करके वो उसमें जुड़ता है, तो फिर लोग यहाँ से जाते हैं। ये डॉकिंग करने वाला, अचीव करने वाला इंडिया जो है चौथा कंट्री बन गया है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रशिया, यूएसए एंड चाइना, ये 3 कंट्री जो है वो अचीव कर चुका था इसे। डीप ओशन मिशन, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। वो क्या करेगा कि नीचे 6000 मीटर नीचे जाएगा ओशन के, और वहाँ पे जाकर एक्सप्लोर करेगा। मत्स्ययान जो 6000 है, ये इसी के लिए बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। इंडिया का प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी एक है पिक्सेल, जो कि पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायरफ्लाई लॉन्च किया था। ये वीवीआई लगाइए, इसको इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है फायरफ्लाई कौन लॉन्च किया था, तो पिक्सेल किया था, या फिर पिक्सेल क्या लॉन्च किया है तो फायरफ्लाई लॉन्च किया। इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक। जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन था मैत्री, उसको रिप्लेस करके मैत्री 2 लाया जाएगा अंटार्कटिका में। कब? तो 2029 तक। आपको ये डेट याद रखना है कि कब किया जाएगा, तो 2029 तक किया जाएगा। इसको चेंज करके मैत्री 1 को चेंज करके मैत्री 2 2029 तक किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इंडिया जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है भागवस्त्र। ये क्या है? तो इंडिजिनसली माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, ठीक। ये क्या करेगा, तो जो छोटा छोटा ड्रोन होता है ना, स्वाम ड्रोन समझ, मान लीजिए छोटा, ये ऐसे ऐसे छोटा छोटा सा ड्रोन है, ठीक। ऐसा छोटा छोटा सा ड्रोन का अटैक, मान लीजिए कि बहुत सारा ड्रोन एक और, मान लीजिए कि इंडिया है तो इस पर आ गया, तो इन सब से लड़ने के लिए इसको लाया गया है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, हाँ। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो C-DOT और IIT बॉम्बे है, वो एक ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट लेकर के आया है, जो कि 6G वायरलेस लिंक पे काम करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में तीसरा लॉन्च पैड वही श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में लॉन्च बनाया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा इसरो का, ठीक। ब्लू ऑरिजिन, आप सबको पता है कि ब्लू ऑरिजिन एक प्राइवेट कंपनी है जो रॉकेट भेजता है स्पेस में। तो वो एक फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट लेके आया है, उसका नाम क्या है? तो न्यू गैलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए। न्यू गैलन किसका है? तो ब्लू ऑरिजिन का। आपसे पूछ देगा कि न्यू गैलन किसका है, इसका स्टारलिंक दे देगा, ब्लू ऑरिजिन दे देगा, न्यू सेफर्ड दे देगा, कुछ भी आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ब्लू ऑरिजिन ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी वीवीआई लगाइए कि इसरो का जो 100th लॉन्च था, ठीक, वो GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, NVS-02 सैटेलाइट। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों सैटेलाइट या लॉन्च व्हीकल्स, ये याद रखना है कि सोमा कौन सा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से किया गया था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से किया गया था, ठीक। हाल में ही मद्रास जो है वो जीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक लॉन्च कर रहा है, ठीक। उसके बाद IIT मद्रास में ही एशिया का लार्जेस्ट सैलो वेब बेसिन कैंपस बनाया जाएगा, जो कि इंडिजिनियसली बिल्ड होगा। शुभांशु शुक्ला, ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है, पायलट है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो एक्सॉम 4 मिशन था, हम लोगों ने लास्ट में इससे पहले वाले करंट अफेयर्स जो सीरीज था उसमें कवर किया था एक्सॉम मिशन, ये सब डिटेल में। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी जो पिछले 70 BPSC के लिए जो करंट अफेयर्स का वीडियो था, एटलीस्ट एक बार या 2 बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप 2x से भी सुन लीजिएगा तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, कि एक आपको ना एक सेंस ऑफ दिमाग में रहेगा करंट अफेयर्स का, कि चलो पुराना वाला करंट अफेयर्स भी पता है, कभी कभी पुराना करंट अफेयर पूछ देता है BPSC, तो एक आपको पता रहेगा बहुत सारा चीज़, ठीक। इसलिए हम लोग मिलिट्री साइड देख लेते हैं। सूर्य किरण, ये किसके बीच में था? इंडिया नेपाल के बीच में कहाँ हुआ? तो नेपाल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ले पिरोस, ये इसका 4th एडिशन था। ये बेसिकली होस्ट कौन करता था? फ्रांस होस्ट करता है। अब इसमें कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया करता है, कनाडा करता है, US करता है, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, ये सब कंट्री पार्टिसिपेट करता है। ये हुआ कहाँ था? तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का में हुआ था, ठीक। वरुण, ये भारत और फ्रांस का है। ये कहाँ हुआ था? तो गोवा कोच्चि में हुआ था, अरेबियन सी में हुआ था, जो कि इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ हुआ था। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, ये कहाँ हुआ था? तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के दोनों मिल करके एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक किया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत पोल क्या है? तो बेसिकली से इंटरपोल है ना, उसी तरह से भारत पोल बनाया गया है। CBI जो है वो बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, वो कोऑर्डिनेट करेगा इंटरपोल के साथ। नाग MK2, ये क्या है? तो 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक। नाग तो था ना कि वो भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था, तो नाग MK2 जो है वो 3rd वर्जन है, ठीक। सॉरी 3rd जनरेशन है, अपग्रेडेड है, तो वो है। अभी हम लोगों ने देखा भागवत क्या, तो स्वान जो ड्रोन है उसको अटैक से बचने के लिए। संजय सिस्टम, अब ये क्या है? तो संजय सिस्टम बेसिकली क्या करेगा? एडवांस बैटल सर्विलेंस सिस्टम है, ठीक। संजय आपको याद होगा, महाभारत वाला संजय, जो दूरदृष्टि था, जिनके पास, जो कि युद्ध को देख करके धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। बेसिकली इंडियन आर्मी का जो कैपेबिलिटी इन्हेंस करेगा सर्विलेंस का, बॉर्डर सर्विलेंस के लिए, ठीक। इसको बनाया कौन कौन सा? तो इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड दोनों मिल करके बनाए हैं, ठीक।
INS उत्कर्ष, ये INS उत्कर्ष किसने बनाया? तो लार्सन एंड टर्बो ने बनाया है, LNT ने बनाया है, ठीक। ये सेकेंड जनरेशन मल्टीपर्पज व्हीकल है जो कि चेन्नई में इसको रखा गया, वहाँ से इसको लिया गया है। टार्जन 155M ये आर्टिलरी गन है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, टार्जन 155M इंडिया किसके साथ बनाया है? तो ये फ्रांस के साथ बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत रणभूमि दर्शन, ठीक, ये कौन लॉन्च किया है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ लॉन्च किया है कि जैसे जो भी इंडिया का जो भी वॉर हुआ ना, तो आप जो भी प्रीवियस वॉर इंडिया लड़ा है, जैसे 71 में लड़ा है, 65 में लड़ा है, तो इन सब वॉर से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है आप वो जाएँ देखें और उसको चेरिश करें कि हमारा जो आर्मी है वो कितना बड़ा बलिदान देती है हम लोगों के लिए, ठीक। तो ये हो गया। वार्कशीट तो हम लोग देख ही लिए थे ऊपर भी। चलिए हम लोग अवार्ड्स देख लेते हैं कि पद्मा अवार्ड। अब देखिए इसमें अवार्ड्स बहुत सारा था, हम लोग सिर्फ पद्म विभूषण देखेंगे और जो पद्म भूषण में जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, क्योंकि सबका नाम याद रखना आपको अब पॉसिबल नहीं है। आप बस ये नाम याद रख लीजिएगा कि पद्म विभूषण में क्या मिला, और जो बिहार से जो जिसको है वो याद रख लीजिएगा। इससे ज़्यादा आप याद रख भी नहीं पाएगा और उतना वो मतलब होता ना कि कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, आप याद करके भी कोई फ़ायदा नहीं। आप एक आध क्वेश्चन अगर आता भी यहाँ से तो अगर आपका लक अच्छा रहा और आपको याद रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि बैठ के आप मदद कर रहे हो। बस थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अब आपको याद इसमें क्या क्या करना है, तो इसमें जो टोटल अवार्ड्स जो दिया गया है ना वो 139 दिया गया है, वो ध्यान रखिए। इसमें 7 जो है पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण किसको किसको दिया गया? तो नागेश्वर रेड्डी को दिया गया, ये मेडिसिन के लिए दिया गया तेलंगाना से। शारदा सिन्हा हम सबको पता है बिहार से थे, फोक सिंगर, ये आर्टिस्ट हैं, सिंगर थे। जो भी लोग छठ का गीत सुने होंगे शारदा सिन्हा का गीत जरूर सुने होंगे, ठीक। जस्टिस जगदीश सिंह ये पब्लिक अफेयर्स से जुड़े हुए थे, चंडीगढ़ से ये थे, इनको दिया गया है। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया ये आर्ट्स से थे, बेसिकली ये जुड़ी हुई थी, इनको ये गुजरात से हैं, उनको दिया गया। आपको स्टेट भी याद रखना है। ओसामू सुजुकी ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री जुड़े थे, इन्हें दिया गया, जापान से थे, याद रखिएगा, पूछ सकता है BPSC। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये कर्नाटका से थे, ये भी बेसिकली आर्ट से जुड़े हुए थे, आपको ये नाम याद रखना है। अब देखिए पद्म विभूषण में बहुत ज़्यादा है तो आपको सब याद रखना जरूरी नहीं है, आप उतना याद रख भी नहीं पाइएगा। अब बेसिकली इसमें जो एक आध बिहार से थे वो देख लीजिएगा कि सुशील कुमार मोदी पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया था, सुशील कुमार मोदी को, तो ये आप याद रख लीजिएगा, बाकी उतना ज़्यादा आपको जरूरत है नहीं। अब पद्म श्री कुछ लोगों को दिया गया, जैसे हरविंदर सिंह को दिया गया है, क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन को दिया गया है, अजीत सिंह को दिया गया है। जो बिहार से एक निर्मला देवी हैं उनको दिया, तो बिहार वाला आप याद रखिएगा। भीम सिंह भागेश है, सोशल वर्कर्स हैं, बिहार से हैं, उनको दिया गया है। उसके बाद एक श्री हेमंत कुमार है, मेडिसिन से बिहार से, उनको दिया गया। श्री किशोर कुणाल पब्लिक अफेयर सर्विस बिहार से, उन्हें दिया गया। किशोर कुणाल को तो कौन नहीं जानता है। विजय नित्यानंद जी को दिया गया जो कि बिहार से स्पिरिचुअल लीडर है, मतलब अदर्स कैटेगरी में दिया गया। तो आपको बिहार वाला एक बार याद रख लेना है, इससे ज़्यादा आप 113 कौन याद करने जाएगा, छोड़ दीजिएगा। खेल रत्न आपको याद रखना, 4 लोगों को दिया गया है। मनु भंडारकर को दिया गया, गुकेश को दिया गया है, हरमनप्रीत को दिया गया और प्रवीण कुमार को दिया गया। ये 4 को दिया गया, आप याद रखिएगा। ये क्योंकि खेल रत्न क्या है ना कि स्पोर्ट्स में टॉप अवार्ड है ये, तो ये आपको याद रखना है। अर्जुना अवार्ड बहुत लोगों को मिलता है, तब उतना नाम आप कितना को याद रखिएगा, अगर रीड कर लीजिएगा, अब उतना मगअप करने की जरूरत नहीं है। मैंने बस डाल दिया कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सर वो नहीं था, अगर आ जाएगा तो बस मैं उससे बचने के लिए, अदरवाइज मैं तो बोलूँगा भी नहीं किसको पढ़ने के लिए। मतलब एक बार द्रोणाचार्य अवार्ड आप देख लीजिएगा, और एक आध जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो देख लीजिएगा। इसमें से एक आध बिहार का अगर कोई है तो वो देख लीजिएगा, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उतना आप जा करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ठीक, 2025। अब ये द्रौपदी मुर्मू जी कन्फर्म करते हैं कब, तो प्रवासी भारतीय दिवस के। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका थीम क्या था, थीम आपको याद रखना है, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारतीय, इसका थीम था, बहुत इंपॉर्टेंट है थीम, इसका थीम आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है कि अब अच्छा ये भी बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है, ठीक, कॉमेंट करके। क्रिस्टीन कांगलो जो थे ये बेसिकली त्रिनाद एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट हैं, ये चीफ गेस्ट थे, तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर का जो एक्सेलेंस अवार्ड होता है वो दिया गया है, और अंजुआ को बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। हम कुछ डेज देख लेते हैं कौन कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है, BPSC कभी कभी पूछती है। तो 10 जनवरी को हिंदी डे मनाया जाता है, 12 जनवरी को यूथ डे, 23 को पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है ये आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट में बताइएगा। 25 जनवरी को वोटर्स डे, 25 जनवरी को टूरिज्म डे, और 30 को शहीद दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा। ये कुछ डेज हैं, ये आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल, हाई प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है ऐसा माने का, ठीक। अब हम लोग मिसलिनियस देखते हैं। मिसलिनियस वो कि जैसे मान लो ऊपर कुछ कैटेगरी में छूट गया, जैसे इन्वायरमेंट साइंस टेक, तो हम लोग मिसलिनियस में वो कवर कर लेते हैं, ठीक। अब हाउ इंडिया शील्ड
G20 ये एक किताब है, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। लिखे थे कौन थे? तो अंबिका कांत लिखे थे। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पर्सन तोमिको इतोका, 116 साल में मृत्यु हो गया। देखिए मैं एक बार रीडिंग दे देता हूँ, आप सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि नाम बहुत अजीब अजीब रहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है याद करने में, ठीक। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का 3D रंगोली जो भोपाल में बनाया गया था स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डिब्रूगढ़ जो है आसाम का सेकंड कैपिटल बन जाएगा। अभी सोनमार्ग टनल पीएम मोदी जी इनॉग्रेट किए हैं, जिसको जेड मोह टनल ही बोलते हैं। ये बेसिकली श्रीनगर और सोनमार्ग को कनेक्ट करेगा। ग्रामीण भारतीय महोत्सव ये 4 से 9 जनवरी को मनाया गया था। इसका थीम क्या था? तो बिल्डिंग रेजिलियंस रूरल इंडिया, विकसित भारत, बढ़े गांव बढ़े तो देश बढ़े, ठीक। सोलंग डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम को फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर बना दिया गया है। एटॉमिक क्लॉक कहाँ कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इन 4 जगह पे किया गया है, लगाया गया है। गन नागी फेस्टिवल ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है मणिपुर में। फेस्टिवल पीपीएससी पूछती है तो आप ध्यान रखिएगा। अभी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे ना, विनोद चंद्रन, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका नाम बहुत अजीब लग रहा है, फ्रैंकी रेमातुडिका। अभी जो है एज ए इंडिया का जो फर्स्ट चाइल्ड जो कि जनरेशन बीटा से बॉर्न हुआ है मिजोरम में, ये ध्यान रखिएगा। सांबर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये राजस्थान टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज करती है। जो सांबर लेक है, जो लार्जेस्ट इनवर्ट साल्ट लेक है, वो वहाँ मनाया जाता है, ठीक। फर्स्ट केस ऑफ HMPV ह्यूमन मेटापिनोवो वायरस कहाँ डिटेक्ट किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। नागोवा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल है, तेलंगाना मनाया जाता है। गुलिबन बैरल सिंड्रोम महाराष्ट्र में है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान ये कौन लॉन्च किया था? तो वाइस प्रेसिडेंट लॉन्च किए हैं ऑनरेबल, 24 जनवरी को लॉन्च किया था ये कैंपेन। उत्तराखंड पहला स्टेट बना UCC इंप्लीमेंट करने वाला 27 जनवरी 2025 से, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिजोरम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड्स, स्वामित्व के अंदर में फर्स्ट स्टेट बन गया है। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के बाद किया गया कहाँ? हरियाणा में। मैया सम्मान योजना है बेसिकली झारखंड चीफ मिनिस्टर का है, जिसमें कि 2500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा 18 से 50 साल की जो औरतें हैं उन्हें, वुमेन को। फर्स्ट जालीकट्टू इवेंट कहाँ है? तो तमिलनाडु में किया गया, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है गुणोत्सव लॉन्च किया गया, जो कि इवेलुएट करेगा जो भी लर्निंग है कि कितना लर्निंग इंप्रूव हुआ। 30th नेशनल गेम कहाँ है? तो उत्तराखंड में किया गया था। बिहार एक सिल्वर मेडल जीता है, उड़ीसा जो था वो गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। रग्बी में बिहार सिल्वर जीता था, ध्यान रखिएगा इसको। बाडा तायहोर एक ऑल्सो नोन एज माघों का त्यौहार एक एनुअल सेलिब्रेशन है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश का, ये ध्यान रखिएगा। कोकबुक लैंग्वेज त्रिपुरा का, ध्यान रखिएगा बस इस याद है। कोकबुक लैंग्वेज ये न्यूज़ में था, वहाँ का स्टूडेंट बेसिकली डिमांड कर रहा था कि इस लैंग्वेज में भी जो क्वेश्चन पेपर होता है या फिर पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाए इस चीज़ के लिए। वहाँ बंगाली उसमें पढ़ाया जाता है, इस कारण से। इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर अभी हम लोग देख ही लिया था ऊपर। फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र ये 52 फीट का था, कुंभ के टाइम पे प्रयागराज में लगाया गया था। नाइट हीरोइन बर्ड सीन कहाँ? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया, VVI लगाइए इसको। ये 2-3 ही जगह देखा गया, चाइना वाइना में देखा गया, एक बिहार में देखा गया नाइट हेरोन, ठीक। स्मृति बंदाना इंडियन प्लेयर है, स्कोर किया फास्टेस्ट सेंचुरी 70 बॉल में, इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगाइए। VK सिंह टुक ओथ ऑफ द मिजोरम स्टेट। अभी VK सिंह जो थे वो मिजोरम स्टेट का जो गवर्नर है वो गवर्नर बने मिजोरम स्टेट के, ठीक। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर कहाँ बन रहा है? तो जामनगर गुजरात में बन रहा है। ये जो अंबानी है वो लोग बना रहे हैं। द कंट्री का फर्स्ट ग्लास ब्रिज कहाँ? जो आर्क ग्लास ब्रिज है कहाँ? तो कन्याकुमारी बना है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटका विजय हजारे ट्रॉफी जीता, ये ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, ध्यान रखिएगा। मार्गरेट कार्लसन ये ब्लिस ट्रॉफी, ये सब याद रखिएगा। ये सब पूछता है बीपीएससी कभी कभी। ICC मैन क्रिकेट किसको दिया गया ईयर? टेस्ट क्रिकेट तो बुमराह को दिया गया है। ODI में किसे दिया? तो अज़मुद्दौला उमर जई को दिया गया है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ICC मैन में किसे दिया गया? तो अर्शदीप सिंह को दिया गया है। और वुमेन में किसे दिया गया? तो स्मृति मंदाना को दिया गया। और T20 में किसे दिया गया? तो एमिलिया घेर को दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीते कौन है? तो जैनिक सीनियर इटली के वो जीते हैं, अलेक्जेंडर जेरोफ को हराए हैं। और वहीं अगर वुमेन का बात करें तो मैडिसन की जीते हैं, ये हराए किनको है? तो आरियाना साबलेंका को हराए। इंडियन ओपन में तो विक्टर एलेक्सन डेनमार्क के हैं, ये जीते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आन से यंग जो है कोरिया की हैं वो वुमेन में जीती हैं। खो खो इंडिया जीता है, किसे हरा कर? नेपाल को हरा कर जीता है। तारा तेजस जो था इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था, 24 कंट्री पार्टिसिपेट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी जल्दी जानबूझ के निकाला क्योंकि उसमें उतना ये करने का है नहीं। हम लोग कुंभ को बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं, कुंभ में क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो कुंभ जो था 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ऑर्गेनाइज किया गया था। स्टार्ट होता है शाही स्नान से, ठीक। कुंभ मेला जो है कि 4 टाइम्स इन 12 ईयर्स, 4 बैंक पे शिप्रा, गंगा, गोदावरी, इन सब जगह पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। 12 साल में 4 जगह पे होता है।
ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रयागराज में होता है, ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में होता है, शिप्रा नदी पे, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है, गंगा नदी पे, तो ये सब 4 जगह होता है। ठीक। अब महाकुंभ इसको इसलिए कहते हैं कि ये 144 साल के बाद आया था, कि 12 जो कुंभ मेला था ना, 12 पूरा पूर्ण कुंभ मेला उसके बाद आया था, तो इसलिए उसको महाकुंभ बोलते हैं। ठीक। अब इसका ऑरिजिन हम लोग देखते हैं तो मौर्य टाइम, गुप्ता के टाइम से स्टार्ट हुआ था, एक स्मॉल गैदरिंग था, फिर धीरे धीरे बढ़ गया। अगर महाकुंभ का हम लोग अगर स्पिरिचुअल या फिर अगर हम लोग माइथोलॉजिकल ऑरिजिन देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो आदि शंकराचार्य के टाइम से जो पुराण में था वहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था, जहाँ पे जो समुद्र मंथन के टाइम पे जो विष निकला था, तो फिर वो विष जो था, जब विष को लेकर के जब विष्णु भगवान जा रहे थे, तो जहाँ जहाँ गिरा था तो वहाँ ये अमृत स्नान वाला कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हैं। ठीक। इसको यूनेस्को उतना नहीं बीपीएससी पूछेगा, हम लोग उतना नहीं जाएंगे उसमें। रिकॉग्नाइज यूनेस्को 2017 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, इंटेलिजिबल कल्चर है। ठीक। तो देखिए करंट अफेयर्स हम लोग जनवरी का समाप्त हो गया। हम लोग इसी तरीके से पूरा जितना भी ईयर मंथ का है हम लोग कवर करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपको सबका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। आप वीडियो देखिए, 1 बार 2 बार देखिए, खुद से कोशिश कीजिए नोट्स बनाने का। और आपको टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप रिव्यू दे सकते हैं कि कैसा आपको लेक्चर लगा, आप इसका रिव्यू जरूर कीजिए, आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो कीजिए। एंड व्हाट अदर थिंग्स यू वांट, आपको एक्स्ट्रा कुछ अगर चाहिए तो वो आप बताइए, हम लोग उसको लेकर के आएंगे, वो सब हम लोग करेंगे। ठीक। तो बाकी आप टेलीग्राम से जुड़िए। बाकी और हम लोग का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, लक्ष्य बैच, जिसमें हम लोग टारगेट रखे हैं 101 मार्क्स का, तो प्रीलिम्स में वो जुड़ सकते हैं। 3 टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, टारगेटेड हम लोग शेड्यूल देते हैं और हम लोग उस तरीके से करके लेके चल रहे हैं पूरा बैच को। तो चलिए फिर आप रिव्यू जरूर, कमेंट में रिव्यू जरूर दीजिएगा। चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।